जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। आराध्यंत जिनेन्द्र गुरु से च विनति धार्मिक ही प्रीति रुच्य पात्रे सुदान मापत जन कृते तच्च कारुण्य वृत्त्या तत्वाभ्यासो स्वकीय व्रत रति रमलम दर्शनम यत्र पूज्यम तदगार्हस्थम बुधानाम मित्रदिहि पुनर्दुख दो मोह पाशम। एक गृहस्थ जीवन के गृहस्थी को सार्थक करने के लिए ये 8 प्रमुख गुण बताए गए। आराध्यंत जिनेन्द्रा, जिसके घर में रोज भगवान की आराधना की जाती है। गुरु से च विनतिर, जो गुरुओं का नित्य गुणगान करता है। धार्मिक ही प्रीति रुच्य, धर्मात्मा जनों के प्रति जो हार्दिक प्रीति वात्सल्य का भाव रखता है। पात्रेषु दानम, सत्पात्र को जो रोज दान देता है। और आपत जन कृते तच्च कारुण्य बुद्ध्या, दीन दुखी जीवों के प्रति जिसके हृदय में करुणा का भाव होता है। तत्वाभ्यास, जो नित्य तत्व का अभ्यास करता है। स्वकीय व्रत रति, जो अपने व्रतों में अनुराग रखता है। और रमलम दर्शनम यत्र पूज्यम अमलम निर्मलम दर्शनम यत्र पूज्यम दर्शनम, और जिसके अंदर निर्मल सम्यक दर्शन हो। ये 8 गुण जिसमें समाहित हो, उसका गृहस्थ बना ही सार्थक है। तदगार्हस्थम बुधानाम, विद्वानों की दृष्टि में, ज्ञानियों की दृष्टि में उसकी गृहस्थी ही गृहस्थी है। इतरदिहि पुनर्दुख दो मोह पाशम, इसके अलावा जो है वो दुखदाई मोह का बंधन मात्र है। गृहस्थी में जीना और गृहस्थी को सदगृहस्थी में बदलना दोनों अलग अलग चीज है। गृहस्थ बनना एक स्थिति है और सदगृहस्थ बनना एक गुण। जिसका विवाह हो गया वो गृहस्थ बन गया, लेकिन सदगृहस्थ तब बनता है जब वह अपने जीवन में ऐसे गुणों को उद्घाटित कर पाता है। तो गृहस्थ से सदगृहस्थ कैसे बने, सदगृहस्थी का जीवन कैसे जिए, तो उनके लिए 8 सूत्र आज से मैंने आप सबके बीच प्रारंभ किए। सबसे पहला है आराध्यंत जिनेन्द्रा, जिनके द्वारा नित्य जिनेन्द्र भगवंत की आराधना की जाती। हमारी सुबह की शुरुआत ही प्रभु की आराधना से होनी चाहिए। वो गृहस्थ नहीं जो भगवान का आराधन नहीं करता। जिसके जीवन में जिनेन्द्र भगवान की आराधना नहीं है, उसके जीवन के लिए कहते हैं कि जो जिनेन्द्र भगवान को नहीं पूजते, गुरुओं को नहीं मानते, धिक तेषाम गृहाश्रम, उनके गृहस्थाश्रम को ही धिक्कार कहा गया है। तो अपनी गृहस्थी को सार्थक बनाने के लिए हमें इन गुणों को
अंगीकार करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहली बात जिनेंद्र भगवान की आराधना है। कल से अष्टानिका पर्व की शुरुआत है। आप लोग ज़्यादातर लोग यहाँ भगवान की आराधना का भाव लेकर के ही आए हैं। अष्टानिका के 8 दिन जिनेंद्र भगवान की आराधना के ही दिन हैं, क्योंकि इन 8 दिनों में चतुर्निकाय के देव अपने अपने स्थानों से निकलकर सीधे नंदीश्वर द्वीप में जाकर भगवान की विशुद्ध आराधना करते हैं, अहरनिश आराधना करते हैं। यद्यपि उनके स्वर्गों में भी वो विमान हैं, जिनालय हैं और वैसे ही जिनालय हैं, लेकिन जहाँ रोज पूजा करते हैं वहाँ का मज़ा अलग होता है, और किसी तीर्थ स्थान में जाकर वंदना करते हैं वहाँ मज़ा अलग होता है। उनको वो रास नहीं आया। वो आनंद लेने के लिए स्वर्ग लोक से उतरकर मर्तलोक में आते, नंदीश्वर जिनालय जाते हैं। देवताओं को तो ये भी सुविधा है कि साक्षात भगवान के समोसरण में चले जाए, तीर्थंकर के चरणों में चले जाए। तो कहते हैं जो मज़ा तीर्थ में है वो तीर्थंकर में भी नहीं है। समोसरण में जाएंगे दर्शक दीर्घा में बैठ कर रहना पड़ेगा, लेकिन जब हम जिनालय में जाएंगे तो भगवान का अभिषेक, पूजन, आराधन जो चाहे सब कर सकते हैं। तो ये 8 दिन अहरनिश वे भगवान की आराधना करते हैं। तो मैं आप सबसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 8 दिन हमारे जीवन के श्रेष्ठतम दिन समझने चाहिए। ये प्रभु आराधन के ही दिन हैं, विशुद्ध दिन। तो ऐसे दिन के प्रसंग में आज मैं बात जिनेंद्र भगवान की आराधना से कर रहा हूँ। आप लोग भगवान की पूजा आराधना नित्य करते हैं, पर 4 बातें यदि आज के संदर्भ में समझ लें तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ सार संदेश हम सबको प्राप्त हो सकेगा। सबसे पहली बात, हम आराधना करते हैं, किन की आराधना करें? आराधक, आराधना और आराधना का फल। हमारा आराध्य कौन है? हमारे पूज्य कौन है? किसकी पूजा करो? किसकी पूजा करो? बोलो। हाँ, जिनेंद्र देव की। जिनेंद्र देव की पूजा क्यों? हम पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? किसकी करें बाद में पूजा क्यों कर रहे हैं, इससे समझ में आ जाएगा कि हम पूजा किसकी करें। एक बार मुझसे पूछा गया, महाराज इनकी पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा पहले ये बताओ पूजा क्यों करना चाहिए। पूजा के प्रयोजन को समझ लो, फिर तय करो कि मैं किसको पूजूं और किससे दूर रहूं। तो तुम्हारी पूजा का प्रयोजन क्या है? क्यों करते हैं पूजा? बोलो, क्यों करते हैं पूजा? भगवान के दर्शन के लिए। अभी आप लोग शिखर जी की वंदना के लिए आए, आप लोग गुरुओं की सेवा के लिए आते हैं। क्यों आए? सवाल है, क्यों? उत्तर दो। क्यों आए? मेरी दृष्टि में 4 दृष्टियां लोगों की दिखती है। ज़्यादातर तो लोग पूजा, भक्ति, तीर्थ यात्रा इसलिए करते हैं कि ऐसा करने से हमें कुछ पुण्य की प्राप्ति होगी। कुछ लोग इसलिए भी पूजा भक्ति करते हैं कि ऐसा करने से हमारे रुके काम दूर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, हमारी मुसीबतें टल जाएगी।
पूजा करो, भक्ति करो, दुख शोक संताप मिट जाएगा। ये भी दृष्टिकोण है। ऐसा बताया भी जाता है, ऐसा करने से वैसा होगा, ऐसा करने से वैसा होगा, ये करोगे तो वो होगा, वो करोगे तो ये होगा। ये भी लोगों का दृष्टिकोण दिखता है कि पूजा करने से ऐसा ऐसा हो सकता है। कुछ लोग धार्मिक स्वभाव के कारण भी पूजा अर्चा करते हैं। धर्म का संस्कार है, परंपरागत संस्कार मिला, माँ बाप से प्रेरणा मिली, या खुद के संस्कार हो गए, या एक दूसरे से प्रेरित होकर पूजा पाठ कर लिए। बोले पूजा क्यों करते हैं? पूजा करते तो अच्छा लगता है, नहीं करे तो अटपटा लगता है। तो उनने अपने पूजा को अपनी रूटीन बना ली। तो तीसरे श्रेणी के लोग वे हैं जो रूटीन की तरह पूजा करते हैं। पर चौथे लोग वे हैं जो पूजा अपने जीवन की पवित्रता और शांति को बनाए रखने के लिए करते हैं। अब आप देखो आपकी पूजा का क्या उद्देश्य है। यदि पहले 3 उद्देश्यों से भर कर के आप पूजा करते हो तो आज मेरे बोलने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन चौथे उद्देश्य की पूर्ति चाहते हो तो आपको ये देखना जरूरी है कि मैं पूजा किसकी करूं। शांति चाहते हो, पवित्रता चाहते हो, तो किसको पूजने से शांति पवित्रता मिलेगी? और पहली बात, किसी को पूजने से शांति या पवित्रता मुझे मिलेगी तो कैसे मिलेगी? भगवान को पूजे, शांति मिलनी चाहिए। भगवान को पूजे, हमारे अंदर पवित्रता आनी चाहिए। किसी को पूजने से हमारे अंदर शांति कैसे आएगी? किसी की पूजा करने से हमारे अंदर पवित्रता कैसी आएगी? किसी का नाम लेने से हमारे अंदर पवित्रता कैसे आएगी? ये सवाल उठता है ना? उठता है, उठना चाहिए। बिल्कुल सही है। किसी का नाम लेने से कोई किसी के अंदर पवित्रता नहीं आती। आप तो 24 घंटे किसी न किसी का नाम लेते रहते हो और नाम से पुकारते रहते हो। कई लोग तो अपने परिवार के सदस्यों का नाम भी अरिहंत रख देते हैं। कई लोग अपने परिवार के सदस्यों का नाम ही महावीर ले लेते हैं। तो क्या महावीर नाम लेने से या अरिहंत बोलने से उनके अंदर पवित्रता आती है? उनके कर्म करते नहीं? करते। नाम लेने से कर्म नहीं करते, नाम लेने से पवित्रता नहीं आती, लेकिन श्रद्धा से भरकर नाम लेने से परम पवित्रता आती है। कैसे आती है पवित्रता? श्रद्धा से भरकर। तो जब हम भगवान के प्रति श्रद्धावनत होते हैं, श्रद्धा से आपूरित होकर, श्रद्धा से भरकर हम उनको नमन करते हैं, हम उनकी वंदना करते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग प्रकार की भावधारा प्रकट होती है जो हमारे कर्म कलुष को नष्ट करती है। न केवल कर्म कलुष को नष्ट करती है अपितु हमारे चित्त को निर्मल और पवित्र भी करती है। अब सवाल है पवित्रता लाने का। कैसे लाए? किसके पास जाने से पवित्रता मिले? जहाँ हमारी श्रद्धा ठीक तरीके से बने। और हमें पवित्रता चाहिए, हमें शांति चाहिए, तो हमें एक ऐसे आदर्श को चुनना है जिसके अंदर शांति और पवित्रता हो। तो शांति का अनुभव हमारे अंदर नहीं है, पर अशांति का अनुभव हमें, आपको, सबको है कि नहीं? हमें पता है कि हमारे अंदर किन किन कारणों से अशांति होती है, ये अनुभव है। तो जिन वजहों से मन में अशांति होती है वो जिसके अंदर दिख जाए, समझ लो वो शांत नहीं है। हमारे अंदर अशांति का मूल क्या है? राग है, द्वेष है, मोह है। हम अपने मन में पनपने वाले रागवश, द्वेषवश या मोहवश अशांत होते हैं। तो रागवश, द्वेषवश, मोहवश हम अशांत होते रहते हैं। तो जिनके अंदर राग के चिन्ह हो, द्वेष के चिन्ह हो, मोह के चिन्ह हो, वो भी तो अशांत होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? शरीर तप रहा है तो बुखार है कि नहीं? ये तो लक्षण है ना।
तो राग हो, द्वेष हो, मोह के लक्षण जिसमें विद्यमान दिखे समझ लेना वो अशांत है, और जो खुद अशांत है उससे हमें शांति की कोई प्रेरणा नहीं मिल सकती। तो हमें अपना आदर्श उसे ही बनाना है जिसके अंदर राग के लक्षण न हो, द्वेष के लक्षण न हो, मोह का चिन्ह न हो, वही वीतराग है। इसलिए हमने अपने पूजा का आधार अपना आराध वीतराग जिनेंद्र को ही बनाया। किसको बनाया? क्योंकि वो खुद वीतराग है, वे शांत है, तो उनके शरण में जाने से हमें शांति की प्रेरणा मिलती है। तो हमारा पूज्य कौन हुआ? कौन हुआ पूज्य? वीतराग। चाहे जिसको नहीं पूछना, वीतराग जिनेंद्र ही हमारे पूजा के पात्र हैं। केवल उनकी ही पूजा करना, केवल उनकी ही आराधना करना, क्योंकि उनकी आराधना करोगे तो भव भ्रमण मिटेगा, और जिस किसी की आराधना करोगे तो भव भ्रमण बढ़ेगा। तुम्हें तय करना है भव भ्रमण मिटाना है या भव भ्रमण बढ़ाना है। चाहे जिसको पूज लो तो क्या होगा? एक आदमी भगवान की पूजा करता था और वो गणेश जी का भक्त था। उससे पूछा, भैया पूजा क्यों करते हो भगवान की? बोले, गणेश जी हमसे बहुत बड़े हैं इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। तो जो बड़ा है उसको पूजना चाहिए। बोले, बहुत अच्छी बात है, बहुत भक्त था। एक दिन देखा कि उनका जो गणेश जी का के लिए लड्डू चढ़ाया, चूहा लेके चला गया। बोला, अरे भगवान अपने लड्डू नहीं बचा पाए, भगवान से बड़ा तो चूहा है। सो वो चूहा को पूजना शुरू कर दिया। एक रोज़ जब वो चूहा को पूज ही रहा था, तभी अचानक एक बिल्ली आई। बिल्ली को देखते ही चूहा सीधे अपने बिल में घुस गया। उसने कहा, अरे चूहा से बड़ी तो ये बिल्ली है। वो बिल्ली को पूजने लगा। अब बिल्ली रोज़ पूजी जाने लगी। एक दिन बिल्ली घर में रखी दूध को मुँह मारी तो उसकी घरवाली ने लठ मारा। बिल्ली दुम दबा कर भागी। बोले, अरे बिल्ली से बड़ी तो मेरी घरवाली है। सो घरवाली को पूजने लगा। बिल्ली से बड़ी तो घरवाली है, वो घरवाली की पूजा करने लगा, और घरवाली भी अच्छी अपनी रोज़ पूजा करवाने लगी। लेकिन एक बार किसी निमित्त से उसे गुस्सा आया और उसने घरवाली को धक्का दे दिया। वो उसके चरणों में गिर पड़ी। तब उसे ख्याल आया, अरे इससे बड़ा तो मैं हूँ, और अगर पूजना ही है तो मैं अपने भीतर के परमात्मा को क्यों न पूजूं, बाहर क्यों पूजूं। बात केवल इतनी सी समझने की है, जिस किसी को हम अपने पूजा का पात्र न बनाएं, हमारा पूज्य या इष्ट केवल और केवल वही है या वही होना चाहिए जिसमें वीतरागता हो। नाम चाहे जो हो, बस स्वरूप एक होना चाहिए। जिसने राग देश कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध, वीर, शिव, हरि, हर, ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त, उसी में लीन रहो। ये है, चाहे तुम कोई भी नाम से पुकारो, नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, स्वरूप महत्वपूर्ण है। हमारे लिए हर वह परमात्मा है जो वीतराग है। तो पूजना है किसको? किसको? वीतरागता को। तो हमारे आराध्य हैं वीतराग। अब आराधक कौन होना चाहिए, पूजक कौन होना चाहिए, हम इसको भी देख लें। हम भगवान की आराधना करते हैं, पर देखो हम आराधन के योग्य हैं या नहीं। अगर तुम सच्चे अर्थों में सच्चे आराध्य बनना चाहते हो, पूजक बनना चाहते हो, तो अपने भीतर ऐसी योग्यता को जरूर विकसित करनी चाहिए। पूजक कौन है? जो अपना उद्धार चाहता हो।
पूजक कौन हो जिसके अंदर में वीतरागता के प्रति बड़ा अनुराग होता हो। पूजक कौन है जिसके लिए वीतरागता ही उसके जीवन का आदर्श हो। और पूजक कौन है जो वीतरागता को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना करके चले। पूजक है। जब तुम ऐसा पूजक बनकर, ऐसे पुजारी बनकर के भगवान के चरणों में जाओगे तो भगवान से कोई आशा और अपेक्षा नहीं रहेगी। तुम भगवान के चरणों में जाओगे तो बस प्रार्थना करने के लिए जाओगे, एक पुजारी बन कर के जाओगे, भगवान से प्रार्थना करोगे अपने जीवन को सकारात्मक बनाने की, भगवान से प्रार्थना करोगे अपने जीवन को हर प्रकार की परिस्थितियों में समर्थ बनाए रखने की। ये बात तो ठीक है, लेकिन जो सच्चा पूजक नहीं होता वो भगवान के चरणों में पुजारी बनकर नहीं जाता, भिखारी बनकर जाता है। भिखारी बन करके जाता है। वो भगवान के पास जाएगा, अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाएगा। संत कहते हैं सच्चा पुजारी वह नहीं जो इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान के चरणों में जाए, सच्चा पुजारी वह है जो इच्छा मुक्ति के लिए भगवान के चरणों में जाए। बोलो किसके लिए जाते हो? हमारी इच्छा पूरी हो जाए, मनोकामना पूरी हो जाए, है ना, इसीलिए आए हो शिखर जी। इच्छा पूर्ति के लिए तुम भगवान के चरणों में आए तो अभी तुमने भगवान के स्वरूप को नहीं समझा। पर इच्छा मुक्ति के लिए भगवान के चरणों में आते हो तो तुम तय मानना भगवान के सच्चे भक्त की श्रेणी में आ गए हो। और जो भगवान का सच्चा भक्त बनता है वो एक दिन भगवान भी बन जाता है। किसके लिए ये हमें सुनिश्चित करना है। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा दृष्टिकोण क्या है। अगर हाथ ही फैलाने की आदत है तो फैलाते रहो भिखारियों की तरह। भगवान कहते हैं कि तुझे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, सब तेरे पास है, तू पहचान तो सही। और किसी के द्वारा देने पर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। चीजें तो वही मिलती है और उतनी ही मिलती है जितनी तुम्हारी योग्यता है। जैसा निमित्त आए, कर्म के सिद्धांत पर और आत्मा के स्वरूप पर जिसका विश्वास होता है उसके जीवन की दिशा दशा बदल जाती है। कहते हैं जो भगवान का सच्चा आराधक होता है उसका मोह नष्ट हो जाता है। जो जानदि जिनिंदे पेच्छदि सिद्धे तहेव अनगारे जीवेशु जीवेशु सानुकंपो मोहो खलु जादि तत्सलयन। जो जिनेंद्र भगवान को जानता है, श्रद्धान करता है सिद्धों को और अनगारों की आराधना करता है, वो अपनी आत्मा को जान लेता है, उसका मोह नष्ट हो जाता है। जिनेंद्र भगवान को जानने से तुम्हारा मोह नष्ट होगा, यानी भगवान को जानने से, अपने आराध्य को पहचानने से तुम्हारा मोह नष्ट होगा। इसका तात्पर्य जीवन की वास्तविकता को समझने में तुम समर्थ हो जाओगे। जीवन की सच्चाई का बोध तुम्हें हो जाएगा। तुम्हें बात अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगी कि मैं अजर अमर अविनाशी शुद्ध आत्म तत्व हूँ। मेरा एकमात्र स्वरूप जानने और देखने रूप है, उसके अतिरिक्त एक परमाणु भी मेरा नहीं है। और संसार में जो भी चीज़ें हैं वे संयोग से उपलब्ध होते हैं और इन संयोगों में मूल भूमिका कर्मों की होती है। कर्मों के निमित्त से संयोग बनते हैं और कर्मों के निमित्त से ही संयोग बदलते हैं। पर संयोग कितने भी बने या संयोग कैसे भी बदले, मेरा न कुछ बनता है न बदलता है। ये श्रद्धान जिसका हो जाता है समझ लो उसके अंदर मोह बचता ही नहीं। और जब मोह बचता नहीं तो जीवन के उतार चढ़ाव में वो विचलित होता नहीं।
दो तरह के लोग इस दुनिया में जीते हैं। एक वे जो संसार में घटित घटनाओं के मध्य भी तटस्थ बने रहते हैं, और दूसरे वे जो संसार की घटनाओं में बह जाते हैं, आंसू बहाते हैं। जो मोही होता है वो रोता है, आंसू बहाता है, और जो ज्ञानी होता है वो तटस्थ रहता है, स्थिर चित्त बना रहता है। बस क्योंकि उसे जीवन की वास्तविकता का पता है कि ये चीज़ें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं। मैं क्यों व्यर्थ रो करके अपना जी दुखाऊं। बोलो, अपने जीवन के अनुभव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती होगी जो तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध घटती हो, पर जिस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं हो। तो क्या करते हो? जब पता लगता है कि इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो क्या करते हो? एक्सेप्ट करते हो, उसके लिए तटस्थ हो जाते हो। भैया ऐसा ही है, ठीक है, ये मेरे नियंत्रण से बाहर की चीज़ है, जो हो गया सो हो गया। यही करते हो ना? हाँ, यही करते हो। तटस्थ होकर के जी लेते हैं। एक्सेप्ट किया, तटस्थ होकर के अपने आप को सहज बना लिया, जीवन वैसा बन गया। तो इसी तरह जिस व्यक्ति को जीवन की वास्तविकता का पता लगता है, भैया इसमें मेरा कोई जोर होना ही नहीं है, तो रोना धोना क्यों? मोही रोता है, ज्ञानी सहज रहता है, तटस्थ बने रहता है। तो मोहो खलुजाद तत्सलयम, अपने मोह को नष्ट करो, मोह मुक्त भक्त बनो, तब तुम आज भक्त बनोगे, कल भगवत्ता को उद्घाटित करने में समर्थ बनोगे। भक्त से भगवत्ता तक पहुँचने का ये मार्ग है, ये माध्यम है, ये रास्ता है, जिस पर हमें अपनी दृष्टि को बढ़ा करके चलने की आवश्यकता और अपेक्षा है। तो पूजक कौन है? जो भक्त है। पूजक कौन है? जो पुजारी है। वो नहीं जो भिखारी है। इच्छा से भर करके भगवान के चरणों में मत जाओ, इच्छा से मुक्ति के लिए भगवान के चरणों में जाओ। आप भगवान से इसलिए प्रार्थना मत करो कि प्रभु मेरी इच्छा सफल कर दो। आप भगवान से प्रार्थना केवल इसलिए करो कि प्रभु मेरी इच्छा निर्मल कर दो। बस अगर मेरे मन की इच्छाएं निर्मल हो गई तो मेरे जीवन की धारा आपो आप बदलेगी। पूजा क्या है? अष्ट द्रव्य के माध्यम से अपने भाव विशुद्धि युक्त अनुराग की अभिव्यक्ति का नाम पूजा है। भाव विशुद्ध युक्त अनुराग को भक्ति कहते हैं। उस भक्ति की अभिव्यक्ति का साधन है ये पूजन। आप लोग पूजा तो करते हो, एक थाल के द्रव्य को उठाकर दूसरे थाल में डाल देते हो। पूजा में द्रव्य का आदान प्रदान होना अच्छी बात है, पर केवल द्रव्यों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अर्पण करना ही पूजन नहीं। द्रव्यार्पण का नाम पूजन नहीं, भाव समर्पण ही असली पूजा है। अष्ट द्रव्य आप चढ़ाते हो, कैसे? भाव से भरकर चढ़ाओ। प्रभु के स्वरूप को सामने रखते हुए उनके प्रति कृतज्ञ बनकर, उन्हें अपने जीवन का आदर्श मानकर उनके प्रति अपना अनुराग प्रकट करते हुए पूजा करो। तो देखो तुम्हारे जीवन में कैसा सकारात्मक बदलाव आता है। और ऐसे ही पूजा करते रहोगे तो बहुत आयत लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता कब पूजा शुरू होती है और कब उनकी पूजा का अंत हो जाता है। ये विधि ठाणो होए से कब बिन जाने वा जान के आगे, है ना। और कभी कभी तो पूजा ऐसी तंद्रा में होती है कि पता ही नहीं लगता क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना है। कई बार तो उल्टा बोल देते हैं। एक दिन चौके में लोग हे गुरुवर शाश्वत बोलते हैं ना, तो गुरुवर शाश्वत बोल रहे थे।
और बोलते बोलते कह दिए अथवा वह शिव के विष्कंटक पथ में निष्कंटक बोता, यानी मोक्ष का पथ विष्कंटक है। क्या बोल रही है तो देखो, अथवा वह शिव के विष्कंटक पथ में निष्कंटक, मिसिंग हो गई, होना चाहिए अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोता, है ना। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनवाचारी चरते हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोते हो, यही है ना। तो अब वो कुछ का कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये पूजा जड़ पूजा है। जड़ पूजा का कभी चैतन्य फल नहीं मिल सकता, चैतन्य पूजा का ही परम फल प्राप्त होता है। तो जो भी करो, एक पूजा करो, भाव के साथ करो, जागरूकता के साथ करो। एक रोज निर्वाण कांड पढ़ा जा रहा था, एक अम्मा जी थोड़े ज़्यादा जोर से बोल रही थी, उनकी आवाज़ ऊंची थी और मेरे कानों में आवाज़ आई, दो बलभद्र मुफ्त में गए। हमने कहा इनकी पूजा भी मुफ्त में गई, होना चाहिए दो बलभद्र मुक्ति में गए, यही है ना। और वो क्या बोले, मुक्ति में गया मुक्ति में गए। अब वो क्या बोल रही है, दो बलभद्र मुफ्त में गए। ये हम लोगों की एक बड़ी कमजोरी जो हमारी आत्ममुग्धता के कारण हम में होती है, हमें उससे बाहर निकलना चाहिए, उसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। और जब तक हमारी दृष्टि में अध्यात्म नहीं घटेगा तब तक हमारी उपासना का सच्चा लाभ नहीं मिलेगा। अपने अंतरंग में वह आध्यात्मिक दृष्टि जगाइए। कोई समस्या आए उसके निदान का रास्ता निकालिए, पर परेशान मत होइए। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे लिए बुखार आए तो कोई दवाई मत खाओ, कर्म का उदय आया, महाराज ने कहा था आत्मा का कुछ बिगड़ना नहीं है, शरीर है तो उसका स्वभाव ही बीमारी है, बीमारी आई है कर्मोदय से, पाप का उदय से बुखार आया, पुण्य उदय आएगा तो ठीक हो जाएंगे। ऐसा मत करना। जैसे तुम भूख लगने पर भोजन करते हो, वैसे ही बीमार होने पर चिकित्सा करो, विपत्ति आने पर निवारण ढूंढो, लेकिन भूख लगने पर भोजन तो करो, पर व्याकुल मत हो, जो मिले वही खाओ तो आनंद है। स्वाद की तरफ मत जाओ, जो उपलब्ध है सहज भाव से खा लो तो तुम शांत रहोगे, सुखी रहोगे। स्वाद की लोलुपता में उलझोगे तो अच्छा भोजन का भी स्वाद बिगाड़ दोगे। भोजन का स्वाद भले अच्छा हो, पर दिमाग का स्वाद तो बिगड़ ही जाएगा, जो तुम्हारे जीवन को कटुता से भर देगा। तुम्हारे जीवन में कोई बीमारी आई है, चिकित्सा कराओ, पर व्याकुल मत हो। सोच लो, कर्म के उदय से बीमारी आई है, हमारे हाथ में चिकित्सा है, आरोग्य नहीं। आरोग्य जब आना होगा तो होगा, और ये बीमारी तन में है, मेरे मन में नहीं। ये समझ होनी चाहिए। मोही तन के बीमारी के साथ मन में बीमार, तन की बीमारी आने पर मन को बीमार बना लेता है, और ज्ञानी तन बीमार हो, चिकित्सा भले करे, पर मन को स्वस्थ रखता है। यही मोही और सामान्य व्यक्ति में अंतर है। कोई विपत्ति आए उसके निवारण का उपाय करो, लेकिन विपत्ति आने पर विचलित मत हो। हाय तौबा मत मचाओ, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, मिट गया, बर्बाद हो गए, खो गया, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं, हम तो खत्म हो गए। अरे अभी कहाँ खत्म हुए? तुमने तो नरकों की भी बड़ी बड़ी वेदनाएं सही, बड़ी बड़ी विपत्तियां सही, तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। अभी कहाँ खत्म हुए? हाँ ठीक है, एक सीन बदला है, आया है, निवारण का उपाय देखो, और नहीं है तो सहज कर्मोदय मानकर स्वीकार कर लो। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी ऐसी विपत्तियां आती है, तो हम किस खेत की मूली हैं, ये समझ अगर तुम्हारे अंदर आ जाए तो फिर कुछ कहने के लिए बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। यही दृष्टि और धारणा अपने अंतरंग में जगाइए और जीवन की दिशा को बदलते जाइए।
मोह भाव से मुक्त होकर ज्ञान भाव में जीने में ही जीने का आनंद है, और तभी पूजा हमारी सार्थक होगी। तो पूज्य आराधक आराधना और आराधना का फल उसी वीतरागता की उपलब्धि, उसी सम्यक्त की प्राप्ति, वही सही दृष्टि की प्राप्ति या जीवन में सकारात्मक बदलाव, यही पूजा का वास्तविक फल है। शास्त्रों की दृष्टि से पुण्य की प्राप्ति और पाप का विनाश हम कहते हैं, पर न हमने पुण्य देखा न पाप देखा। देखा है क्या? पर तो क्या ये मिलता नहीं? मिलता है। पर जिस पुण्य और पाप की आशा में तुम पूजन करते हो, मैं कहता हूँ उसमें मत उलझो। सच्चे पुण्य की प्राप्ति यानी पवित्रता की प्राप्ति और पाप का विनाश यानी कलुषता का विनाश, पूजा का तात्कालिक फल अगर पाना चाहते हो तो दो शब्दों में मैं कहूँगा, अहो भाव की वृद्धि, अहम भाव का विनाश। क्या हुआ? अहो भाव की वृद्धि, अहम भाव का विनाश। अहो भाव की वृद्धि पुण्य की प्राप्ति है और अहम भाव का विनाश ही पाप का विनाश है। इसको अपने जीवन में जगा लो, घटित कर लो, तो देखो जीने का क्या आनंद है। और तुम उस परोक्ष पुण्य की बात करोगे, तुम उस परोक्ष पाप से बचने की बात करोगे, पता नहीं पुण्य आ पाएगा भी या नहीं, और पाप नष्ट होगा कि नहीं संदिग्ध है, क्योंकि तुम्हारी पूजा उथली होगी, लेकिन अंदर से भर कर उसके प्रत्यक्ष लाभ की तरफ दृष्टि रखोगे तो दोनों चीज़ें बहुत सहज भाव से घटित होगी और वो हमारे जीवन की उन्नति का आधार बनेगी। तो पूजा के संदर्भ में आज से मैंने बात की शुरुआत की है, ये क्रम आगे निरंतर चलता रहेगा। हम अपने अंदर उसी भाव की अभिवृद्धि करते हुए जीवन में वह परिवर्तन लाए और अपने जीवन का उद्धार कर सके। इस पुनीत भाव के साथ आज मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।